अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क की इस वक्त बड़ी कोशिश है किसी तरह आ सके और बड़ी तादाद में, बड़ी मकदार में आ सके, लेकिन वो फिगर उस तरह से हाई हो नहीं रहा जिसकी हम उम्मीद लगाते हैं, या जितने एमओयूज़ हमारी हुकूमत साइन करती है। कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोकल इन्वेस्टर से हो या फॉरेन इन्वेस्टर से हो, उसका दौरानिया जो है वो तकरीबन 5 से 10 साल का होता है। यानी कि कोई भी इन्वेस्टर जब अपना कोई नई फैक्ट्री लगाता है या ख़रीदता है या कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश करता है, तो उसको कम से कम 5 से 10 साल का जो रोड मैप है वो क्लियर होना चाहिए कि उस दौरान हालात क्या रहेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। उसके बाद आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी। 3 बुनियादी चीज़ें हैं। अब आप ये देख लें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में फुकदान रहा है एक कई तवील अरसे से। पॉलिसी का भी ये मामला है कि चूंकि गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन, तो पॉलिसीज़ भी चेंज होती रहती हैं। और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी आप जानते ही हैं कि अब जाके हमारा डॉलर जो है इस साल पिछले 6 महीनों में कुछ स्टेबल हुआ है। वरना 150 से 200 पे हम लोग आ, 150 से ढाई, तकरीबन 300 पे हम लोग आ गए थे। एक वक्त में 300 से भी क्रॉस कर गया था ये। तो जब तक आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अगर तो मिसाल के तौर पर अगले 6 महीने या साल ये कंसिस्टेंट रहती है, यानी कि आपके करंट अकाउंट कंट्रोल में रहता है, आपकी बाकी मामला ठीक रह सकते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो मुल्क को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, एफडीआई के लिए फेवरेबल अंदाज में देखना शुरू कर देंगे। और उसके बाद एक बार जब कोई इन्वेस्टर किसी एफडीआई की ट्रांजैक्शन देखना शुरू करता है, तो उसके बाद तकरीबन 1 साल उसमें लगता है उस ट्रांजैक्शन को मटीरियलाइज होने में। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अगले 6 महीने से साल तक ठीक रहे, तो उसके नताइज एफडीआई में अगले 1.5-2 सालों के अंदर हमें नज़र आना, नंबर्स के अंदर 1.5-2 सालों के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एफडीआई इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से भी आप जानते हैं कि अभी भी जो नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, और जो बहुत बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे या उनके कुछ बयानात बयानात वगैरह चल रहे हैं, उसके हवाले से भी लोगों के जहन में कुछ खदशात मौजूद हैं कि जनवरी के बाद जो है, अभी आपने देखा कि हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी सैंक्शंस लगी, तो ये एक जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के मूड को रिफ्लेक्ट करता है। अभी हमने ये देखना है कि अगर नई हुकूमत जब अमेरिका के अंदर आएगी तो उसके पाकिस्तान के साथ सियासी ताल्लुकात कैसे होंगे, वो किस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट को, रेमिटेंसेस को, तमाम मामला को देखेंगे, तो उससे भी जो इन्वेस्टर्स हैं उसको एक क्लैरिटी आएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तो सारे मामला ठीक रहें, तो तब जाके अगले 1 साल के अंदर हमें एफडीआई के नंबर्स में शायद कुछ बेहतरी नजर आएगी। तो नुमान साहब, जिस तरह आपने करंट अकाउंट को भी कंट्रोल किया, कि वो भी एक रियल और हकीकी और लॉन्ग टर्म तरीका है कि हमने इंपोर्ट्स को कट कर दिया और फिर हम कहते हैं कि हमारा करंट अकाउंट इस वक्त कंट्रोल में। हमारा सर्कुलर डेट किसी भी सूरत कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, टास्क फोर्सेस बन गई, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन वो डेट मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो भी अभी कोई आने वाले चंद हफ्तों या 1-2 महीने में तो नहीं हमें बेहतर होता नज़र आ रहा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस वक्त कितना बड़ा एक ख़तरे के तौर पर देख रहे हैं कि एफडीआई के सिर्फ एमओयूज़ तो साइन होते रहेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड हम फिर कोई बड़ा चेंज नहीं देख सकेंगे। एमओयूज तो हम पिछले 50 सालों से या 70 सालों से साइन कर रहे हैं। तो एमओयूज से तो दुनिया के किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। दुनिया की बहुत सारी हुकूमतें हैं जिन्होंने अब एमओयू साइन करना ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि एमओयू से कुछ भी नहीं होता। एमओयू से उनका मतलब, एमओयू का सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि आपके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको दूसरे मुल्कों में घूमने फिरने का सरकारी खर्चे पे मौका मिल जाता है, तो वो घूम फिर सकते हैं, जाएं और मुल्कों को देखें, सब कुछ करें। इसके अलावा एमओयूज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक एमओयू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, वो ट्रांजैक्शन या प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर होती है। और जैसा कि आपने कहा खुद ही कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन होगी कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को, रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हैं। अभी आपने देखा ये कुछ वहाँ से कुछ बयानात, इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर लोगों की तरफ से कुछ जो बयानात आए हैं, वो इस बात के सवालात उठा रहे हैं कि उसकी तो क्या पॉलिसी डायरेक्शन क्या होगी या क्या हो सकती है, क्या मुमकिनात हैं। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अभी आप जानते हैं कि बहुत सारी हमारी जो रूलिंग और अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और उनके दरमियान भी काफ़ी सारे मुज़ाकरात चल भी रहे हैं, नहीं भी चल रहे, उसमें भी ऊपर नीचे की फ़िज़ा है। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल सिचुएशन, और इसको जो इंटरनेशनल मीडिया है, आप देखें पिछले 6 महीनों के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को बहुत ही फोकस कवरेज दी है। और अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो पाकिस्तान का जो तासुर है वो एक पॉलिटिकली इनस्टेबल कंट्री के तौर पर उभरा है। तो अब मसला इसके अंदर ये भी होता है कि हमने देखा कि वो तमाम कंट्री जो पॉलिटिकली इनस्टेबल थी या जहाँ इश्यूज चल रहे थे, जैसे कि सीरिया के मामला आपके सामने हैं, ईरान वगैरह के जो, और इसराइल की जो रिलेशन वो भी आपके सामने, तो उसकी वजह से हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर लोकली भी जो है ना अनरेस्ट भी हुआ है, प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, लोगों की तरफ से बैकलैश भी आया है।
तो पाकिस्तान के अंदर भी एक खदशा लोगों के दरमियान ये मौजूद रहता है, तो क्या क्या पाकिस्तान में भी तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। इसके अलावा आप ये भी देखें कि हमारे बाद हमारे जो KPK और बलूचिस्तान के सूबों में हालात जो है, रोज़ाना खबरें आती हैं कि हमारे शहदा, हमारे जो है ना फ़ौजी शहीद हो रहे हैं वहाँ पे, ये हर थोड़े दिन बाद ये खबरें आ रही होती हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया इसको भी बड़ी तेज़ी से कवरेज दे रहा है, बड़ा फोकस कवरेज दे रहा है। अब होता ये है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसको ये नहीं पता कि अगर ये शहादतें हो रही हैं, जो मामला तय पा रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके के अंदर हैं या ये मेन स्ट्रीम इलाकों के अंदर हैं। इसके अलावा भी आपने कुछ अर्सा पहले देखा कि चाइनीज़ के ऊपर एक हमला भी हो गया था यहाँ पे। तो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसका जो मैं समझता हूँ कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, और जो कवरेज भी इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को दी है वो बहुत ही नेगेटिव दी है। ऐसी सूरत हाल में कंसिस्टेंट बेसिस पे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए FDI को अट्रैक्ट करना वो बहुत ही मुश्किल होगा। अभी आपने देखा था कि PIA की प्राइवेटाइजेशन में कोई भी इंटरनेशनल ग्रुप जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इससे अंदाज़ा होगा कि एयरलाइन के अंदर कोई नहीं आ रहा तो बाकी इदारों के अंदर FDI में कैसे आएगा। क्योंकि होता ये है कि FDI के भी दो हिस्से होते हैं। एक वो होता है कि जो आप मौजूदा इदारे हैं उसके उसको आप बेच के पैसे उठाते हैं, और दूसरा ये होता है कि ग्रीन फील्ड यानी बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स आप लगाते हैं। जब एग्जिस्टिंग इदारों पे ही अगर कोई नहीं आ रहा तो आपके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में नए इदारों में जो है कौन आके पैसे लगाएगा। तो मुझे जो सच बात तो ये है, अगर हम बगैर लगी लिपटी बात करें कि अगले 2-3 साल तक जो है, साल एटलीस्ट साल 1.5 साल तक जो है, मुझे FDI की सूरत हाल में कोई खातिर खा बेहतरी नज़र नहीं आ रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।